उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। किसान आंदोलन और कोरोना संकट के बाद इस चुनाव को बीजेपी के लिए आसान नहीं माना जा रहा था। हालांकि परिणाम चौंकाने वाले हैं। लोग इसे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का परिणाम बता रहे हैं। चुनावी पोल के दौरान ही बीजेपी की बढ़त सामने आ रही थी। हालांकि उस दौरान सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद एग्जिट पोल में भी बीजेपी की बढ़त को लेकर कुछ ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले। अब चुनावी परिणाम में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर तमाम पोल पर मुहर लगा दी है। चुनाव के दौरान भी योगी राज की वापसी के संकेत दिए जा रहे थे। अब चुनावी परिणाम ने उस पर ही मुहर लगाने का काम किया है। यूपी के चुनाव में एक बार फिर मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जादू देखने को मिला। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा जनसभाएं कर हर जिलों को साधने का प्रयास किया। समय भाव के कारण एक साथ कई विधानसभा सीटों की जनसभाओं को संबोधित किया गया। सीएम योगी के चेहरे का भी मिला लाभ। बीजेपी पूर्व में विधानसभा चुनाव बिना सीएम चेहरा घोषित किए लड़ती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा गया। इसका फायदा भी देखने को मिला। जनता ने एकजुट होकर सीएम योगी के चेहरे पर मतदान किया। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल। कोरोना के चलते जब बड़ी रैली और जनसभाओं पर प्रतिबंध था, तब बीजेपी ने डिजिटल प्रचार का खूब इस्तेमाल किया। पीएम मोदी और अमित शाह की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जन चौपाल और अन्य कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण किया गया। ऐप और सोशल साइट्स की लाइव स्ट्रीमिंग का भी इस्तेमाल किया गया। 5 साल की उपलब्धियों के बखान का मिला फायदा। चुनावी सभाओं ने भाजपा ने 5 साल की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। 5 साल के कार्यों से ही जनता को प्रभावित करने का बीजेपी का प्रयास भी सफल होता दिखाई दिया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान फ्री राशन और बिजली के मुद्दे को लेकर जमकर प्रचार किया। जीत के बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने उसका कर्ज उतार दिया है। राष्ट्रवाद के कारण मिली जीत। पूर्व के चुनावों की तरह ही यूपी चुनाव 2022 में भी बीजेपी के जीत के पीछे का कारण राष्ट्रवाद का मुद्दा बताया जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव में जमकर राष्ट्रवाद के मुद्दे को सामने रखा। इसके बाद जनता ने एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। कारगर हुई चाणक्य की नीति। बीजेपी चुनाव भले ही सीएम योगी के नाम पर लड़ रही थी, लेकिन सभी को यह पता है कि पर्दे के पीछे सभी योजनाएं बीजेपी के चाणक्य ही बना रहे थे। अमित शाह की बेहतर रणनीति चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में सबसे अहम साबित हुई। हिजाब विवाद से भी मिली हवा। यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी को हिजाब विवाद से भी फायदा मिला। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को जमकर यूपी चुनाव के दौरान तूल मिला। कुछ लोगों ने हिजाब को जायज तो कुछ ने स्कूल में इसकी अनिवार्यता से इनकार किया। बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर खुलकर बयान रखे, जिसका फायदा बीजेपी को मतदान के दौरान मिला। महिला सुरक्षा और माफियाओं पर लगाम पर लोगों ने किया भरोसा। बीजेपी ने चुनाव में महिला सुरक्षा और माफियाओं पर लगाम को लेकर खूब वादा किया। बीजेपी ने यह भी कहा कि पूर्व की तरह ही चुनाव के बाद यदि विपक्षी जीत हासिल करते हैं तो प्रदेश में एक बार फिर माफियाओं का राज होगा। लोगों ने बीजेपी के वादों पर भरोसा किया और फिर से मौका दिया। गठबंधन पर लोगों ने नहीं किया भरोसा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अगर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा होता तो वह और भी सीटें निकालने में कामयाब रहती, लेकिन गठबंधन के चलते कई सीटों पर सपा के अपनों की नाराजगी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो गई। फ्री राशन और किसान सम्मान निधि। यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी नेताओं ने लगभग सभी सभाओं में मुफ्त राशन की डबल डोज और किसान सम्मान निधि का जिक्र किया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने कहीं ना कहीं जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो फ्री राशन और किसान सम्मान निधि का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। यह बात जनता के जहन में बैठ गई और लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। बेहतर प्रत्याशियों का चयन। बीजेपी की जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी ने बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया। पार्टी ने मंत्री बनाए गए लोगों तक का टिकट काटने में भी गुरेज नहीं किया। पार्टी ने ज्यादातर उन लोगों को टिकट दिया जो जनता के बीच लोकप्रिय रहे। इसको लेकर कुछ नाराज नेताओं ने जब पार्टी से किनारा करना शुरू किया, तब भी भाजपा ने कोई बदलाव नहीं किया। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से बीजेपी की जीत के और क्या क्या कारण
हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।